गौर कर रहे हो? लिहाजा हम इंतजामिया से एक मुतालबा करते हैं कि ये जो दोबारा वाकया पेश आया है, हम कहते हैं इन खंजीरों को लगाम दो। हम अमन चाहते हैं। इमरान खान के जुल्फी बुखारी, अपने कुत्तों को लगाम दो, साहबा पर भौंकना नहीं। हजार इमरान खान अबू बकर सिद्दीक के नालैन पाक पर कुर्बान, क्योंकि उसके अकीदे की बात दूसरी है, तेरी तो हम बात भी नहीं करते। जुल्फी तवज्जो है, सुनियो, फिर तुम्हें उठना पड़ेगा कराची में। अगर तुम्हें आवाज दी जाएगी तो निकलोगे अपने हक के लिए, अमन के लिए, अखलाक के साथ। और 12 को आपने मुफ्ती आजम और दीगर मशाइख की क़यादत में बता दिया, गमला भी नहीं टूटा। हम ये कहना चाहते हैं, ये सड़कों पर निकलना हमारा शौक नहीं, शौक नहीं, लेकिन उस दज्जाल ने जो न्यू कराची के अंदर सैयदना सिद्दीक अकबर की तौहीन की है, FIR उसकी कट गई है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ इदारों में बैठकर शिया उलमा जो बार बार ये कहते हैं नहीं नहीं हम साहबा की इज्जत करते हैं, तो मैंने कहा ये हरामी बच्चे कहां से निकाल कर ले आते हो जो साहबा के लिए भौंकते हैं? ये जुमले अगर आपको ज्यादा भारी लग रहे हैं तो इसका मतलब आपने इज्जत साहबा को समझा ही नहीं। अभी आपने इज्जत साहबा को समझा ही नहीं है, आपने अभी इज्जत साहबा को समझा नहीं है। और सुन लीजिए, खुदा इस पाकिस्तान को अमन के साथ सलामत रखे, और हम अमन के लिए आखिरी कुर्बानी तक जाने के लिए तैयार हैं, इदारों के साथ ताउन के लिए तैयार हैं, अपनी जुबान बंदी, अपने अखलाक की मुकम्मल जमानत देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात अगर अकीदा खत्म नबूवत की हो जाए और इज्जत साहबा और अहले बैत की हो जाए तो फिर हम मजबूर हैं। तवज्जो है आपकी? लिहाजा हम आप ही से इस्तिदा करते हैं इस मुकद्दस स्टेज से कि सख्त किस्म की कानूनी चाराजोई की जाए, और सहाबा किराम के लिए अफवाज के खिलाफ एक बात हो तो फौरन कानून हरकत में आता है, आना चाहिए। हम इसकी तायद करते हैं, आना चाहिए। इदारों के खिलाफ बात हो, बंदा रात रात उठा लिया जाता है। बिल्कुल, इस मुल्क में कलभूषण जैसे हरामजादों के लिए मुल्क नहीं बना, यह पाक सरजमीन है। बिल्कुल ऐसे बंदों को उठाना चाहिए जो मुल्क के इदारों और मुल्क की साख्त को चैलेंज करे। लेकिन हम मुतालबा करते हैं कि इसमें सुन्नी और गैर सुन्नी किसी की तमीज किए बगैर जो इस्लाम के शायर और मुसल्लमात हैं उनके खिलाफ अगर कोई बात करे उसको उठाया जाए, और जितने मुल्ला उनकी तायद में आए उनके खिलाफ भी FIR काटी जाए। क्या इसकी हिमायत करते हैं आप? ये पुरअमन मुतालबा है। क्या इसकी हिमायत करते हैं आप? क्या इसकी हिमायत करते हैं आप? मुझे कालीन भेजा जी, ईरान के कालीन है। मैंने कहा ना ना मेरे दोस्तों, वो कहते हैं ना कि गू खाना है तो फिर हाथी का खाओ, अल-अयाज़ुबिल्लाह। मैंने कहा ये चीज देकर लेटर भेजा वो आपकी दोस्ती मोहब्बत है। मैंने कहा ना ऐसा ना, रॉन्ग नंबर लगाया तुमने, तुम खुद रॉन्ग नंबर। मैंने कहा सुलह हो सकती है, चुप हो सकती है कि जब सहाबा और अहले बैत के लिए ताज़ीमी जुमले हो, जुबानें खामोश हो। ये वीडियो क्लिप वायरल होगी, ये इंतशार का बाइस है। FIR जिन्होंने काटी अल्लाह उनको अजर दे, जिन्होंने कोशिशें की अल्लाह ने उनको अजर दे, कि उन्होंने कानून को हाथ में नहीं लिया और कानूनी इदारों के दरवाजे खटखटाए। हम इसकी तायद करते हैं, और अब इदारों और कानून से कहना चाहते हैं कि पहले भी कई मीटिंगें इस मौजू पर हो चुकी है। इस अमल को मौसर बनाए। इस स्टेज से यह फकीर जमानत देता है कि एक जुमला हम सख्त नहीं कहेंगे, कानून हरकत में आए, और जो मुकद्दसात हैं, चाहे अफवाज पाकिस्तान हो, रेंजर्स हो, पाकिस्तान की एजेंसियां हो, ये मुहाफिज ही आईने पाकिस्तान और रसूलुल्लाह की इज्जत और सहाबा और अहले बैत की इज्जत की मुहाफिज है। उनकी वजह से इनकी ताजीम है, ना इनके खिलाफ कोई लफ्ज सुना जाएगा, और जिस नजरिए की ये चौकीदारी कर रहे हैं ना उन आकाओं के खिलाफ सुना जाएगा। क्या आप इसकी तायद करते हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गाजिया। हम अहले सुन्नत व जमात है, जमात अहले सुन्नत के स्टेज पे बैठे हैं।
इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारा नजरिया क्या है। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की क़यादत में तमाम तंजीमात अहले सुन्नत ने जो 12 सितंबर को रैली निकाली, क्या बता नहीं दिया कि सुन्नी कैसा मुहिब्बे वतन है? बोली ना सुभान अल्लाह। 2 बजे का टाइम था, 2 बजे से पहले प्रोग्राम खत्म हुआ, एक गमला भी टूटा, किसी को गाली दी गई, बोलिए कोई सख्त बात की गई, हाँ एहतजाज हुआ, उस बात पर हुआ जो होना था और लोगों ने अपने जज्बात को रिलीज किए। उसके निकलने के बाद किसी इलाके किसी खत्ते में कोई झगड़ा हुआ, ये अवाम का उलमा पर एतमाद है, ये अवाम का इन जमात के मुखलिसीन पर एतमाद है। जब कह दिया कि खामोशी से जाइए और घरों में बैठिए, ये हिस्सा हम मुल्क की तरक्की में डालने के लिए पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार है। पाकिस्तान हमारी जान है, इसका अमन हमारे लिए जमानत है। खुदा इदारों को और जो अमन को नाफिज करना चाहते हैं उनको बरकत अता फरमाए। लेकिन उनसे हम कह रहे हैं कि ये जो खारिजी ममालिक हिंदुस्तान और ईरान के एजेंट यहां पर आकर आए दिन ये मौसीकी बजा रहे हैं, इनसे कहा जाए अपने चकले को बगैर माइक के चलाओ, जो तुम्हारा मतलब है करो, लेकिन वायरल करके पूरे मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करना। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस पर जुल्म हो वो चीखे भी ना और फरियाद भी ना करे, तो हमारी फरियाद फिरकावारियत के लिए नहीं, फिरकावारी को खत्म करने के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए है। बोलो इंशाअल्लाह। अहले सुन्नत व जमात में कोई शिद्दत पसंदी नहीं आई। ये जो कह दिया जा रहा है कि अहले सुन्नत में शिद्दत पसंदी आ गई, कोई शिद्दत पसंदी नहीं है। अगर ये शिद्दत पसंदी अहले सुन्नत के अंदर होती तो 3 दिन पहले जो क्लिप आ गया, न जाने कराची में क्या हंगामा हो जाता। लेकिन उलमा ने माइक पर एहतजाज भी किया, करारदादें पास भी की, और इदारों की तरफ कानूनी जो हुक्काम बाला उनकी तरफ अब भी हम मुतवज्जे हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। हम वजीर आला साहब से दरखास्त करते हैं, गवर्नर तो जी बस मोटरसाइकिल चलाए, उसको हटाओ यहां से, उसकी तो जरूरत ही नहीं। वो अभी भी बच्चा तब्दीली आई, मैंने कहा आ गए हो डंगर, आ गए हो, अभी तू वो जरा जीन्स पहन के फिर रहा है। मैंने कहा मैच्योर हो जाओ, मैच्योर। हम कोर कमांडर साहब की खिदमत में अर्ज करते हैं, हम इदारों की खिदमत में अर्ज करते हैं, क्योंकि यकीनन इन इदारों का यह एहसान है कि लोग घरों में सुकून से सोते हैं। हम आपकी कदर करते हैं, हम आपके लिए पसे पुश दुआ गो हैं। हम ये कहना चाहते हैं हमारे लायक जो खिदमत है, अहले सुन्नत कल भी हाजिर थी, लेकिन एक कानून जो इस्लामाबाद में तैयार हुआ था और शिया उलमा की जमानत पर तैयार हुआ था, वो लोग कहां पर है? अगर कोयटा के अंदर कहीं पर जनाब जो है कि वो तखरीबकारी दहशतगर्दी हुई, उलमा अहले सुन्नत ने बहैसियत दहशतगर्दी की उसकी मजम्मत की कि अमन व अमान कायम रखा जाए, किसी को कत्ल करना, किसी को मारने की इजाजत नहीं। लेकिन ये हमारी मजबूरी नहीं, ये मुल्क से मुखलिसाना है कि पाकिस्तान सबका है, सब इसमें रहे दायरे में। एक ही गलियों में इमाम बारगाहें भी हैं, मस्जिदें भी हैं, सुन्नी भी रह रहा है, पड़ोस में शिये का भी घर है। हम इस शहर में इंतशार नहीं चाहते। ये जंगली खिंजीर जो यहां पर आ गए, इन खिंजीरों को निकालिए ताकि इस गली कूचों के अंदर जंग ना चले। मेरे बताइए, ये इंतहा पसंदी का दर्स है या संजीदगी की बात है? आखिर तक बताइए, अपनी मर्जी से बताइए जनाब, हाथ उठाकर बताइए, जो उठाना चाहता है अपनी मर्जी से उठाए। वैसे ये संजीदगी की बात है? बिल्कुल। ये जो आदों ने नहीं उतारा, क्या वो उससे इख्तिलाफ रखते हैं? हंसो नहीं, ये जमानत की बात है। अब भी तुम हंसते हो तो शायद हमारी जुबानों में तासीर नहीं रही, हम तुम्हें मसलक नहीं समझा पाए। ये मुतालबा हमारा संजीदा है। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन पाकिस्तान को सलामत रखे। जो आप तकरीरों में ये कह रहे हैं ना कि कुछ दिनों में ये पूरा शिया स्टेट बनेगा, मैंने कहा शिया स्टेट बनने से मुराद ये कि आप सहाबा को गालियां देंगे? अगर यही है तो हम कानूनी इदारों के दरवाजे खटखटाएंगे और हम एहतजाज करेंगे। क्यों करेंगे? मैंने कहा इसलिए कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, ये रिजल्ट है।
सोशल मीडिया पर आप एक्टिविट हो अजमत साहबा की, सोशल मीडिया पर अपना अखलाकी किरदार, तालीमी किरदार, गाली गलोच के बगैर, तफर्रुक़े के बाजी, किसी को गाली और लान करने के बगैर, लेकिन जिसने बकवास की उसको मैं खिंजीर कहने पर आज भी कायम हूं, क्योंकि मैं मुसलमान हूं। उस इस्लामाबाद में भौंकने वाले को भी खिंजीर कहने पर मैं कायम हूं। और जिसने अभी सिद्दीक अकबर के बारे में माअज़ल्लाह कुफ्र की बात की, मैं उसको खिंजीर कहता हूं और जो उसके हामी हैं उनको भी खिंजीर कहता हूं। लेकिन जो मोतदिल शिया हैं, जो इस मसले को हल करना चाहते हैं, उनसे हम कहते हैं कि मजबूत मरबूत तकाजा करें, वरना ऐसा ना हो कि ये मामलात आपे से बाहर जाए। हमने न कल कलादम तंजीमों से ताल्लुक रखा है, ना हमारा उनसे ताल्लुक है, लेकिन तुम्हारा ये रवैया अहले सुन्नत के नौजवानों को मुंतशिर करेगा। और हम अपने बच्चों के साथ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई बिदके नहीं। लिहाजा हम ये कहना चाहते हैं कि वो अपना कलीदी किरदार अदा करें